जन्म कुंडली में गज केसरी योग की बहुत बड़ी महत्वता होती है। गज केसरी योग जब भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और बृहस्पति शुभ अवस्था में बैठे हुए हों तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छे फल देते हैं। और ये भी बता देता हूँ, यदि ये अच्छे भाव में बैठे हों, इनके ऊपर किसी प्रकार की शत्रु दृष्टि ना पड़ रही हो तो ही इनका फल बहुत अच्छा होता है। यदि किसी प्रकार से इनके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होती है या फिर ये अशुभ भावों के अंदर बैठे होते हैं तो इनका फल आपको अशुभ मिलने लग जाता है। ये तो बात ये हो गई, लेकिन इनसे शुभ फल की प्राप्ति होती क्या है, पहले हम समझ लेते हैं चंद्र ग्रह के बारे में। जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रह को मन का कारक कहा गया है, भावनाओं का कारक कहा गया है, यानी इमोशंस का मालिक माना जाता है। और रिश्तों में माँ, नानी, दादी, बुजुर्ग औरतें, घर की महिलाओं को ये कनेक्ट करता है। अब हम बृहस्पति देव को जान लेते हैं। बृहस्पति देव ग्रेविटी ऑफ नॉलेज है, बड़े ज्ञान के मालिक हैं, बड़े घर के मालिक हैं। आपके हमारे जीवन के अंदर जो चीज़ जितनी ज़्यादा बड़ी है उस चीज के अंदर बृहस्पति का उतना ही समावेश माना जाता है, यानी बृहस्पति की उतनी ज़्यादा उसके अंदर विजिबिलिटी मानी जाती है। सोना थोड़ा सा है तो कमजोर बृहस्पति, लेकिन है तो बृहस्पति। और सोना जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा वहाँ पे बृहस्पति की ताकत बढ़ती जाती है। और व्यक्ति के पास जितना बड़ा ज्ञान होगा व्यक्ति उतना ही ज़्यादा सहनशील हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा साथ बैठे हैं ना, तो व्यक्ति के अंदर भावनाओं की कद्र बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति कभी किसी के इमोशंस को चोट नहीं पहुंचाता। अगर उसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा काम या बड़ी लाइफ में कुछ बड़े डिसीजंस लेने होते हैं तो व्यक्ति किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाता। व्यक्ति सबको साथ लेके चलने का काम करता है। जन्म कुंडली के अंदर गज केसरी योग को ये भी कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञान के दम पर, यानी कि उसको नॉलेज जितनी जबरदस्त होगी वो अपनी नॉलेज के बल पर व्यक्ति बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सारे बड़े सुखों को अर्जित करता है। और लोगों को लगता है, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, वो कहते हैं इस आदमी को तो बैठे बिठाए सब कुछ मिलता है, इसकी तो जन्म कुंडली के अंदर गज केसरी योग अच्छा फल दे रहा है। तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ, इस वीडियो में आप जानेंगे कौन से वो उपाय करके आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर गज केसरी योग को स्थापित कर सकते हैं या आप स्वयं भी बना सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो यही है, माँ होती है चंद्रमा, दादी होती है चंद्रमा, नानी होती है चंद्रमा। आप इनको पीली वस्तुएं दे करके आप गुरु पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के दिन जब भी बृहस्पतिवार हो इनके पैर छू के आप आशीर्वाद लेते हैं। अपनी माँ को सोने का कोई भी सामान आप गिफ्ट दे करके आप उनके पैर छूते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा बृहस्पति का योग बनता है। और आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानते ही हैं, हमारे पुराणों, शास्त्रों और वेदों में क्या कहा गया है, एक माँ 100 अध्यापकों से भी ज़्यादा गुणवान होती है। यानी ये माँ के यदि आचरण का ठीक से पालन किया जाए, माँ की बातों का ठीक से पालन किया जाए तो व्यक्ति अपने घर में जो ज्ञान पा सकता है वो किसी स्कूल, कॉलेज या किसी बड़ी डिग्री से वो हासिल नहीं कर सकता। इसलिए माँ का दर्जा बहुत ऊंचा कहा गया है। तो इसीलिए माँ को पीली वस्तुएं दे करके आप उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो एक ये गज केसरी योग का उपाय हो गया। दूसरा उपाय क्या है, उपाय थोड़ा सा आपके लिए टफ जरूर है लेकिन कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल सफेद रंग के घोड़े को खिलाएं। कितने बृहस्पतिवार? कम से कम 7 बृहस्पतिवार आप चने की दाल भिगो करके या नॉर्मल भी आप चने की दाल जा करके सफेद रंग के घोड़े को खिलाते हैं। और यदि आप इसे पूर्णिमा के दिन करते हैं या सोमवार के दिन करते हैं या बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो आपके जन्म कुंडली के अंदर गज केसरी योग का फल आपको मिलने लग जाता है। लेकिन ध्यान रहे, उपाय तो कर रहे हैं, लेकिन यदि आप अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखा करके, अनुभवी ज्योतिषाचार्य को दिखा के उपाय करते हैं तो आपके लिए उसके रिजल्ट्स ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना ऑडियो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। मैं आपसे मिलने मुंबई भी हर महीने आता हूँ, आप वहाँ भी मिल सकते हैं। और कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा
चलते चलते आपको एक उपाय और भी बता देता हूँ। यदि आप चांदी के बर्तन में केसर घोल करके आप यदि स्वयं भी पीते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और बृहस्पति का फल दूसरे भाव का मिलने लग जाता है। करके देखिएगा, आपको धन की प्राप्ति भी होगी, ज्ञान की प्राप्ति भी होगी और आप अपने जीवन में बहुत उच्च स्तर पर बढ़ेंगे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, जय माता।